तो बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। पीसीसी चीफ कमलनाथ के हिंदुत्व पर बीजेपी और आरएसएस को लेकर राहुल गांधी से बहस की चुनौती पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कमलनाथ और राहुल गांधी से खुले मंच पर बहस करने की नसीहत भी दे दी या चुनौती दे दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सारंग के बयान को बड़बोलापन बताया और अपने कद के नेता से बहस करने और बहस से पहले सारंग को 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करने की नसीहत दे डाली। कुछ ऐसे ही विचार पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी व्यक्त किए। आपको पहले सुनवाते हैं कि चारों नेताओं के बयान क्या हैं और आखिर इस बहस का मुद्दा क्या है, और मुद्दे के बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे चर्चा करेंगे कि ऐसे बयान होते क्यों हैं और उस पर पलटवार आखिर क्यों। कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। जितना ज्ञान इनको धर्म का है, ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को नहीं। मुझे ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं, परंतु ये बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। जिस यात्रा में क्रूर हिंदुत्व की बात की जाती है, वो राहुल गांधी जो भगवा आतंकवाद के संरक्षण देने की बात करते हैं, उन्होंने शुरुआत की। हिंदू धर्म में कोई आतंकवाद नहीं होता, हिंदू धर्म से ज्यादा कोई सहिष्णु नहीं है, हम हिंसा के खिलाफ हैं। पर हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करना, ये कांग्रेस की आदत है। भगवा आतंकवाद किसने ये शब्द की शुरुआत की? कांग्रेस ने। क्रूर हिंदुत्व की बात करते हैं राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, आए और मुझसे बात करें। मैं उनसे इस विषय पर सीधी बातचीत करने को तैयार हूं और उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। वैसे राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है और ना इतनी नैतिकता है कि वो इस तरह की चुनौती को स्वीकार करें। यदि कमलनाथ जी ने कहा है तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता। देखिए, एक अहंकारी मंत्री जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की चाह में आ गया है, तो अहंकार में कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी से अगर धर्म पे किसी को चर्चा करना है या किसी पर चर्चा तो करें ना, नरेंद्र मोदी जी करें, भागवत जी करें। विश्वास सारंग जी अपना कद देख लें पहले, और साथ साथ उनको साथ करना है तो हमारे कांग्रेस में पीसी शर्मा जैसे विद्वान हैं, उनसे ही कर लें। अपनी हैसियत देंगे। वो साधारण, अगर साथ करना है उनको, राहुल गांधी के पदचिन्हों में चलना है तो मध्य प्रदेश की यात्रा कर लें, 3000 किलोमीटर की पता चल जाएगा। कोई अपने छोटे मुँह बड़ी बात करना उचित नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे उनके लिए राष्ट्रीय नेता, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर बहस करना है तो पीसी शर्मा हमारे मंत्री रहे धार्मिक, उस पर चर्चा कर लें। तो कमलनाथ का एक बयान आता है और उस पर सियासी कितनी कवायद शुरू हो जाती है या सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे शुरू हो जाता है, ये आप देख ही रहे होंगे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से एक बयान कितनी हाइप ले लेता है पॉलिटिक्स में खासकर, और पॉलिटिक्स भी उसी बयान को लेकर या उसी बयान के इर्द गिर्द शुरू हो जाती। हिंदुत्व की बात शुरू हुई थी, हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी आई थी, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा हिंदुत्व चर्चाओं में रहा।
कई सारे बयान आए, कई सारी बातें हुई, बहुत सारे नेताओं ने कहा, और लास्ट में जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई, उसी समय कमलनाथ का एक स्टेटमेंट आता है। वो मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को धर्म और हिंदुत्व का इतना ज्ञान है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कोई भी नेता उनसे खुली बहस करें। ये खुली बहस की चुनौती जब विश्वास सारंग स्वीकार करते हैं तो अब देखिए सियासत कहां पहुंचती है कि पहले विश्वास सारंग का कद उन्हें बताया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि अब आखिर क्या होगा। तो क्या ये सब जरूरी है? ये बयानबाजी कितनी लाजमी है, या फिर ये बयानबाजी सिर्फ सियासी माइलेज लेने की एक बात है? चलिए, तो हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है। पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं, फिर उनसे चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मीडिया विभाग की कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। अभी हमारे साथ भाजपा के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे हम, लेकिन पहले संगीता जी से पूछते हैं। संगीता जी, कमलनाथ जी इतने सदे हुए नेता हैं, आखिर उन्होंने ये चुनौती देने की बात कैसे सोची? क्योंकि जब आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, जब राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को लेकर बात कही थी या राहुल गांधी जी के मंच से हिंदुत्व को लेकर बात हुई थी, तब ये बातें ये साफ हो गई थी कि चलिए अब भारत जोड़ो यात्रा पर कंसंट्रेट होगा। लेकिन फिर वही मामला उछलता है, फिर सियासी बार पलटवार का दौर होता है। आखिर ये मामले उठाए क्यों जाते हैं? कमलनाथ जी ने जानबूझकर ऐसा उठाया है मुद्दा, या फिर और कुछ है पर्दे के पीछे? मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि भाजपा की आदत है हिंदुत्व पर, इन्हें हिंदुत्व को ये अपना एजेंडा मानती है और उस एजेंडे को ये ज्यादा समय तक मीडिया पर चलता रहे, उसको लेकर ये तर्क वितर्क करते रहते हैं। और इसी को लेकर इन्होंने तर्क वितर्क किया था और मीडिया ने माननीय कमलनाथ जी से एक सवाल किया था और उसी सवाल के जवाब में कमलनाथ जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी जो है वो शास्त्र को जानते हैं, यदि उनसे कोई शास्त्रार्थ करता है तो वो शास्त्रार्थ करने को भी तैयार हैं। अब विश्वास सारंग जी ओवर कॉन्फिडेंट हैं, है ना, उन्होंने आकर कह दिया कि मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, अब इन्हें क्या है, इस मुद्दे को एजेंडा बनाना है, एजेंडा को आगे तक चलाना है, तो उसे बढ़ाते रहते हैं। ये अपने विभाग की बात कभी नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, इस पर कभी बात नहीं करते हैं। महंगाई बढ़ रही है, इस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके खुद के शासन काल में, इनके खुद के मंत्रित्व होते हुए नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा हुआ है, उस पर इन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। अगर इन्हें बहस करना ही है तो ऐसे विषयों पर करें जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। जनता की आस्था के साथ खेलकर इस मुद्दे को एजेंडा बनाकर भारतीय जनता पार्टी इसे मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक बात है माननीय राहुल गांधी जी की, तो वाकई माननीय राहुल गांधी जी को जितना नॉलेज है, जितना वो हर विषय पर अच्छे पकड़ रखते हैं, मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता है जो राहुल गांधी जी के सामने बैठकर और शास्त्रार्थ कर सके। राहुल गांधी जी ने कई बार पहले भी कहा है कि मोदी जी मुझसे 15 मिनट की बहस कर ले, आज तक मोदी जी ने उनको वो समय नहीं दी। विश्वास सारंग जी यदि ओवर कॉन्फिडेंट हैं और वो समय दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि उन्हें किसको देना चाहिए था। मोहन भागवत जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, अब ये पहले अपने बड़े बड़े नेता को तो बैठा लें और ये हमारे कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता के साथ भी बैठ जाएं तो उनको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, कुल मिलाकर ये है कि कमलनाथ जी यदि कहते हैं कि कोई भी तैयार हो तो वो बहस कर सकता है, तो ये माना जाएगा कि सबसे अहम बात कि अब जब कोई चुनौती स्वीकार कर रहा है तो आप लोग पीछे हट रहे हैं। अब तो वो यही कहेंगे ना शाम को। हाँ, हम पीछे क्यों हट रहे हैं? हमने तो कहा कि आए, 2-4 बहस करें हमारे कार्यकर्ताओं से, उसके बाद राहुल जी तक पहुंचे। बिल्कुल, पहले कार्यकर्ताओं से बहस करें, फिर राहुल जी तक पहुंचे। वहाँ अगर ये जीत पाते शास्त्रार्थ में, इन्हें इतना विश्वास है विश्वास जी को कि अगर ये जीत पाते हैं तो वहां तक पहुंचे। अभी तो हमारे कार्यकर्ताओं से ही एक बार शास्त्रार्थ कर लें। चलिए, राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बनी रहिए। संगीता जी दोबारा आपके पास लौटेंगे। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि इस तरीके के बयान वास्तव में मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हैं, यार इस पर बार पलट बार और फिर उसके बाद हिंदुत्व, फिर बहस, फिर शास्त्रार्थ, क्या क्या होगा? देखिए महेंद्र जी, ये जो पॉलिटिकल नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनको सब मालूम रहता है
कि कब ऐसा कौन सी बात छेड़नी है जिससे कि वो लाइमलाइट में आ जाएं। और ये सारा खेल लाइमलाइट में आने का है, सारा खेल लाइमलाइट में आने का है। और इनको मालूम है कि कैसे ज्यादा समय तक मीडिया पे बने रहेंगे। शायद कमलनाथ जी का ये प्रयास भी उसी को लेकर है। दूसरा ये है कि हमारे देश की जो सिस्टम रहा है शास्त्रार्थ का, वो अभी से नहीं है, वो हजारों साल पुराना रहा है। वो चाहे फिर आदि शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ रहा हो, या फिर कालिदास जी किस तरह से कालिदास जी को बलि का बकरा बना के उनके सामने ले गए थे, जिनसे उनकी शादी हुई थी, और फिर बाद में कैसे उनकी जीभ कट गई थी, क्या क्या हुआ था, शास्त्रार्थ के कारण हुआ था। और शास्त्रार्थ के चलते बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि राज्य लोग हार गए हैं। जैसे जुए या दूसरी चीजों में होता था, वैसे शास्त्रार्थ में भी ये तक होता था कि जो दो मेन लोग हैं वो आपस में शास्त्रार्थ करते थे, और जो अगर समझ लो राजा है वो हार गया तो वो अपनी सत्ता भी हार जाता था। ऐसा भी हो चुका है अपने देश का। तो शास्त्रार्थ का अगर चुनौती दे रहे हैं कमलनाथ जी, तो कोई मतलब ऐसी चिंता की बात नहीं है। उनको मतलब अपने देश का तो ट्रेडिशन ही रहा है, अपने देश की संस्कृति रही है। अब सवाल ये है कि संगीता शर्मा जी ने, अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा, साथ में वो कह रही है कि बीजेपी का एजेंडा है। तो इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी मीडिया से करवाती है। इसका सीधा सा भले ही उन्होंने बोला नहीं है, पर उनको सोचना चाहिए। आप प्रवक्ता हो, सोच समझ के बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या मीडिया बीजेपी के हाथों में खेल रही है? क्या राहुल गांधी जी का भी यही जब उन्होंने इंदौर के पास मऊ है वहां पर उन्होंने भाषण दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहा हूं पर मुझे कहीं दिखाया ही नहीं जा रहा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। जबकि जैसे पीटीआई है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और बड़ी बड़ी जितनी न्यूज एजेंसी हैं, सबके लोग, बड़े न्यूज घराने हैं, सबके लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ जहां जहां जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह का इल्जाम मीडिया पर लगाना, ये कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। उनके बड़े नेता ने भी वही किया, और जो इनकी प्रवक्ता कर रही हैं अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किया। तीसरी बात ये है कि विश्वास सारंग जो है, अगर आपने चैलेंज किया, कमलनाथ जी ने चैलेंज किया कि कोई भी आ जाए, तो अगर विश्वास सारंग तैयार हैं तो आपको उनके सामने करा देना चाहिए। जहाँ पे भी राजस्थान में है, अब विश्वास सारंग को बुलाइए, दोनों को आमने सामने बिठा लिए, और उस पूरे इवेंट को सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लाइव करिए। अभी आपको पता चल जाएगा कौन किसके पास कितनी नॉलेज है। विश्वास सारंग हार जाएंगे तो कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा। आखिरी बात ये है कि क्या कमलनाथ जी को ऐसा करना चाहिए था क्या? ये बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग, स्टेटस की बात कर रहे हैं कि नहीं स्टेटस नहीं है। तो स्टेटस क्या होता है? पंडित मंडन मिश्र के सामने का स्टेटस आदि शंकराचार्य के सामने कुछ भी नहीं था। एक छोटे से मंदिर के पुजारी थे, मंडलेश्वर जो खरगोन जिले में आता है, वो थे पंडित जी। और शंकराचार्य जी ने तो नहीं कहा कि स्टेटस छोटा है या बड़ा है, उसने कहा कि हाँ शास्त्रार्थ करना है, चलो आ जाओ। तो मुद्दा ये है, कमलनाथ जी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अपने राष्ट्रीय नेता को बिना कारण से ऐसे मुसीबत में डालने वाला काम है ये, और उसकी जरूरत नहीं ना। राहुल जी के पास एक बहुत बड़ी टीम है कांग्रेस की, बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर विषय के अपने एक्सपर्ट हैं। हर चीज राहुल गांधी, मोदी ये खुद थोड़ी करेंगे। तो इसलिए इस तरह का चैलेंज इनको नहीं देना चाहिए था। इस तरह की बातें इनको बेवजह कर दी है कमलनाथ जी। बिल्कुल। गीत धीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत धीर जी से पूछते हैं, गीत धीर जी, क्या लगता है कि वास्तव में जो विश्वास सारंग ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है, या चैलेंज एक्सेप्ट करने में पहले आने की बात थी कि पहले कौन आएगा? कमलनाथ जी ने चैलेंज दे दिया है, इसलिए कैसा देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? आप भी पूरी निगाहें बनाए रखते, सदी हुई भाषा। गीत धीर जी देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की जो आदरणीय प्रवक्ता बोल रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं से बहस करनी पड़ेगी, थोड़ा तो स्तर रखिए। मध्य प्रदेश शासन का कोई मान्यवर अगर कोई बात बोल रहा है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और निश्चित रूप से कमलनाथ जी भी एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और पूर्व मुख्यमंत्री। मैं तो आदर के साथ बात कर रहा हूं कि कमलनाथ जी को, गोविंद जी को जब चुनौती दी गई है तो उस चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमेशा जब चुनाव आते हैं तो ये राहुल गांधी जो है चुनावी हिंदू बनने का एक ढोंग करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ये ढोंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वायनाड में जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं वहां तो ये मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ उज्जैन आके जो है बड़े जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं। ये वो हिंदू हैं जिनको
उनको आचमन और कुल्ले में अंतर नहीं मालूम और हिंदू धर्म की बात या सनातन धर्म की हमसे बात करने के लिए जो है बोल रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी। अरे साहब, आप डरते क्यों, घबराते क्यों? आपके राहुल गांधी जो है वो तो जनता को जोड़ने के लिए चल रहे हैं, लेकिन ऐसे जोड़ने के लिए चल रहे हैं कि जहां जहां जा रहे हैं वहां पे भारत तोड़ने वाले लोग जो हैं वही दिख रहे हैं। नफरत को कम करने की बात करते हैं, नफरत मिटाने की बात करते हैं और शुरुआत ही कैसे करते हैं? संघ की नेकर में आग लगा के मुहिम की उन्होंने शुरुआत करी थी। संघ तो एक गैर राजनीतिक संगठन है, वो कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं करता, वो तो सामाजिक संगठन है, ना कोई पार्टी है। तो ऐसी नफरत क्यों दिखाई दी राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने जो कहा है केवल और केवल झूठ कहा है और ये वो व्यक्ति हैं जिनकी सभा में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, और इनके कमलनाथ जी ही वो व्यक्ति हैं जो इस बात को एडमिट कर रहे हैं। उसके अलावा ये फिर भी धर्म की, सनातन धर्म की बात करते हैं। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमें राष्ट्र प्रेम के बारे में भी जागरूक किया जाता है, हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। और ये वही राहुल गांधी है जिनके लिए राष्ट्र की कोई महिमा ही नहीं है, यहाँ पे राष्ट्र का अपमान हुआ है। कमलनाथ जी तो ये कह रहे हैं गिद्दीर जी के उन्हें जो है शास्त्रों का बड़ा नॉलेज है और उनको धर्म पर शायद बहुत सारी जानकारियां हैं, हिंदुत्व पर भी हैं, ये तो आपने सुना ही है अभी। देखिए, अगर कमलनाथ जी ये बोल रहे हैं तो कमलनाथ जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही, मैं तो उनको, देखिए वो अपने आप को हनुमान भक्त बोलते हैं, मैं तो मानता हूँ कि हनुमान भक्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हनुमान भक्त हैं जो हनुमान जी का मंदिर काटते हैं। राम मंदिर की उसमें फोटो लगी हुई है, उसमें जो है पूरा मंदिर बना हुआ है और उसके ऊपर काट रहे हैं, छुरी चला रहे हैं। इसका मतलब तो कल को पोस्टर दीवार पे लगा होगा, उसके ऊपर कल को तलवारें चलाएंगे और बोलेंगे साहब हमें तो हिंदू धर्म का बहुत ध्यान है, वो तो कागज था इसलिए हमने काट दिया। क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही सनातन धर्म के प्रति इनका प्रेम है, आदर है, सम्मान है? कमलनाथ जी को जवाब देना पड़ेगा और जनता के कमलनाथ जी को जवाब देना पड़ेगा। संगीता जी, देखिए गिद्दीर जी ने बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण पेश कर दिए हैं। क्या लगता है कि कमलनाथ जी ने अपने बड़े नेता को मुसीबत में डाल दिया ये चैलेंज देकर? देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता बोलता है तो उसके पीछे बहुत गंभीरता छिपी होती है और कमलनाथ जी ने यदि ये बात कही है तो कहीं ना कहीं उनके पास ये जानकारी जरूर है कि राहुल गांधी जी कितना जानकारी रखते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, कितना तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, ये माननीय कमलनाथ जी बखूबी जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि यदि आप राहुल जी की बात पर, जो उन्होंने उज्जैन में कही गई थी, तपस्या को लेकर उन्होंने जब बात कही थी, भगवान राम को लेकर बात कही थी, और उस पर भाजपा के लोग जो ओछी मानसिकता से जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने एक मीडिया के सवाल से ये जवाब दिया कि चुनौती देते हैं, आइए आके उनसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। अब शास्त्रार्थ करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो चुनाव आते हैं जब हिंदू हिंदू करते हैं, चुनाव आते हैं जब गौ माता करते हैं। वो कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आप जनेऊ पहनते हैं। पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब चुनाव आते हैं तो इनको गौ माता याद आ जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब चुनाव आते हैं तो भगवान राम याद आ जाते हैं। मैंने बता देना चाहती हूँ, भगवान राम के मंदिर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी जी थे, तब जाकर आज कोर्ट से फैसला हुआ है और ये वाहवाही अपनी रहे हैं। दूसरी बात, ये गौ माता की बात करते हैं, ये वीर सावरकर नाम देते हैं। मैं तो वीर सावरकर को वीर भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये वही वीर सावरकर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी मराठी में, और मराठी में जो किताब लिखी थी उसमें गौ मांस को खाने के लिए इन्होंने साफ तौर पर कहा था। इन्होंने तो साफ तौर पर अपनी किताब में लिखा है कि गौ माता की पूजा नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, उसे तो बीफ के रूप खाना चाहिए। इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये हमसे क्या बहस करेंगे? मैं तो कह रही हूँ ना कि अगर हमसे बहस करना है, हमारे छोटे कार्यकर्ताओं से बहस कर लीजिए, तब राहुल गांधी तक जाइए। और दूसरी बात मैं इनको बता देना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा बीफ निर्यात यदि हो रहा है तो हमारे देश से हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर बीफ की स्लॉटर हाउस किसी ने खोल रखे हैं तो हमारे यहाँ के लोगों ने खोल रखे हैं। आप इनको ये क्यों नहीं बता देते हैं कि ये जो नफरत आप लोग फैला रहे हैं देश के अंदर, जो नफरत आप फैला रहे हैं उसी को लेकर ये यात्रा चली जा रही है। और यात्रा का उद्देश्य यही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। हिंदू को भी महंगाई लग रही है, हिंदू भी बेरोजगार है। आप ये नफरत फैलाने का काम क्यों करते हैं? ये हमको बताते हैं दूसरे राज्यों में यूसीसी लागू हो गया, तो मैं इनको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जिन राज्यों में, जिन राष्ट्रों में यूसीसी लागू हुआ है, वहाँ का आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर धर्म के आधारित पर कौन कौन से धर्म वहाँ पर निवास करते हैं। आप गोवा की बात करते हैं, गोवा में क्रिश्चियंस रहते हैं, वहाँ पर यूसीसी लागू है। आप ये जनता के बीच में गलत मैसेज डालकर, जनता को झूठे वादे दिखाकर उनसे वोट लेकर सत्ता हासिल कर फिर वो जनता की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं ये लोग।
ये धोखा अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो हिंदू जनता के साथ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं तो मुस्लिम जनता के साथ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं तो क्रिश्चियन जनता के साथ कर रहे हैं, और ये धोखा गद्दारी कर रहे हैं तो इस देश के साथ कर रहे हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ कि ये वही राष्ट्रवादी है जो अंग्रेजों के सामने चिट्ठियां लिखा करते थे, माफी मांगा करते थे? ये हम कांग्रेसियों से बात नहीं कर सकते ना, ये हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें बहुत सोचना पड़ेगा चुनौती देने से पहले। बिल्कुल, चुनौती देने से पहले सोचना पड़ेगा। अभी हम जवाब लेंगे गीतधीर जी से, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर होता है, जैसा गीतधीर जी ने कहा कि जब इलेक्शन मोड में आ जाती है कांग्रेस या राहुल गांधी अपने नेता, तमाम सारे नेता चाहे कमलनाथ हो, कि हिंदुत्व की बात आप करते हैं, लेकिन फिर बाद में कहाँ जाता और पहले कहाँ जाता जब यात्राएं होती तभी? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं हिंदू की बात कौन करता है कि आप उठाकर मुद्दे देख लीजिए। ये सवाल करते हैं, ये मुद्दे बीच में लेकर आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम जवाब देते हैं, फिर हम बोलते ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुद्दा उठाते ये हैं, एजेंडा बनाते ये हैं, और जब वक्त आता है तो हमारे ऊपर बोल देते हैं। भाई हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो सब धर्मों को, सब समाज को, सबको एक करना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं, भारत को तोड़ना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो की नीति से राज कर रही है। तो अब कमलनाथ जी ऐसा बोल देंगे क्या संगीता जी कि चलिए पहले हमारे कार्यकर्ताओं से बहस कर लीजिए, ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा क्या? नहीं, ये तो मैं बोल रही हूँ जी। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं। चलिए गीतधीर जी से जवाब ले रहा है आपका। गीतधीर जी कुछ बोल रहे हैं काफी देर से। कृपया लाइन जी तो इतना कहा है कि राहुल गांधी जी से कर लीजिए। अब मैं बोल रही हूँ आपको कि हमारा जो कांग्रेस का जो एक कर्मठ कार्यकर्ता है ना, जो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रवादी एक कार्यकर्ता के बीच में बैठ जाएंगे। ये जो हमको कहते हैं ना, ये चुनावी गौ माता भक्त हैं भाजपा के लोग। गौ माताएं कट रही है, गौ माताओं की हत्याएं हो रही है, रोडों पर पड़ी हुई है, उसकी चिंता इन्हें नहीं है। आप छत्तीसगढ़ जाकर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने गौ माताओं के संरक्षण के लिए कैसा कार्य किया है। मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की तरह गौ माता का संरक्षण कीजिए जैसे उन्होंने किया है। तो अब हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य करिए। आप जनता को मूर्ख बनाकर वोट क्यों ले रहे हैं? आप जनता के सामने हिंदू उनकी आस्था का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और ऐसे बहस के मुद्दे नहीं छेड़ना चाहिए, मतलब इस बात का ये आशय निकाला जाए संगीता जी कि इस तरीके की बातें छेड़ना ही नहीं चाहिए। असल में क्या है, इनको ये इस तरीके के मुद्दे निकालने से इनको चुनावी लाभ होता है, इसलिए समय समय पर तो ये तो आप मानती है ना कि चुनावी लाभ होता है, ये बात आप मान चुकी। हो रहा है, हम तो साफ कहते हैं। अच्छा, तो ये लाभ लेने के लिए फिर आप लोग करते हैं ऐसा? भाजपा कर रही है, हम क्यों कर रहे हैं? हम तो इनको बता रहे हैं कि तपस्या क्या होती है, भगवान राम क्या होते हैं। ये जो गलत धारणा जनता के बीच में लेकर जाते हैं ना, जो गलत धारणा जनता के बीच में ले जाते हैं, गलत मैसेज जनता के बीच में पहुंचाते हैं, हम उसको सर्च करके इनको बताते हैं। ठीक बात। चलिए राजेश जौहरी जी, देखिए संगीता जी कह रही हैं कि हम उनको सर्च करके बताते हैं। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होना चाहिए। हिंदुत्व की बात यदि करते हैं तो कमलनाथ जी इसलिए कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया, तो अब ये पूछा गया। और एक बात और देखिए, अभी उन्होंने कही है कि ये लोग इनका लाभ लेते हैं इन मुद्दों का, ये लोग से सीधा असर है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है राजेश जी? देखिए, एक तो ये है कि जो अगर कांग्रेस को मालूम है कि इससे लाभ ले सकते हैं तो कमलनाथ जी को तो और ज्यादा बचना चाहिए था इस मामले से। भाई अगर आपको मालूम है कि ये धर्म के मामलों को, तो धर्म के मामले में कोई मीडिया वाला, हम और आप जैसे कोई लोग पूछेंगे तो कमलनाथ जी का इतना अच्छा बयान हो सकता था इसमें कि भैया देखो, इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये विषय लोकतंत्र के लिए, हमारी भारत जोड़ो यात्रा इसी के खिलाफ है, भाजपा की इसी चीज के खिलाफ है, इसलिए हम धर्म की बात पे नहीं करेंगे। हम तो हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं और हम जोड़ने के लिए निकले, तोड़ने के लिए निकले हैं, पर तोड़ने वाला स्टेटमेंट दे दिया। मुद्दा ये है। अब दूसरी बात ये है कि जो अभी जैसा 2014 से ही ऐसा लगता है कि ये जो तोड़ने वाला जो काम शुरू हुआ है, मतलब जो अपन अभी देख रहे हैं पूरी भारत जोड़ो यात्रा की जो संकल्पना है, पूरा जो कंसेप्ट है, जो पूरा उसका जो प्रचार है, उसका जो वो उनकी राहुल गांधी के पेज पे, फेसबुक के पेज पे जो वीडियो देखते हैं तो उससे समझ में आता है कि 14 के बाद से ही शुरू हुआ है ये जो भी कुछ गड़बड़ियां शुरू हुई हैं। पर चूंकि हमारा जन्म नॉर्थ ईस्ट में हुआ है और अपना लगातार नॉर्थ ईस्ट से लगातार महेंद्र जी जुड़ाव रहता है। नॉर्थ ईस्ट आजादी के बाद, आजादी से पहले वो स्थिति नहीं थी, 47 से पहले 40, क्योंकि 43 में तो
सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी मणिपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाया था, जब देश को आजादी की घोषणा की थी, तो उस समय तो पूरे मणिपुर, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने उनकी सेना का साथ दिया था। तब जाके फिर अंग्रेजों ने असम राइफल्स बनाई और वो एक नया कैडर डेवलप किया, है ना। अब बात ये है कि आज उसी नॉर्थ ईस्ट के 5 जो प्रदेश हैं, मतलब असम को और अरुणाचल को छोड़ दे तो 5 प्रदेशों में स्थितियां जो है, हिंदू पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, नेग्लिजिबल हो गई है, और स्थिति ये है कि माइनॉरिटी में आ गए हैं 5 स्टेट। ऐसी स्थिति बंगाल, असम और केरला की है। लगातार जो है बंगाल, असम और केरला में लगातार आप देखिए 47 के बाद से जो स्थितियां बन रही हैं, असम बंगाल में तो लगभग 7000 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं, उनमें एक भी हिंदू नहीं बचा है। तो हमारा मतलब है, इसे जोड़ना कहते हैं क्या, कि इसे जोड़ना कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा लोग इस पॉलिसी में मुख्य धारा में लाया गया। नॉर्थ ईस्ट में जो भी जनगणना रजिस्टर, सिटीजन जो रजिस्टर है, उसको एनआरसी को लागू करने के लिए कोशिश की गई। जितने बांग्लादेशी हैं जिन्होंने डेमोग्राफी, जो जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ कर दिया है, उसको सही करने की कोशिश की गई। जो अवैध धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, तो उसको उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि धार्मिक स्थल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उन धार्मिक स्थलों से अवैध गतिविधियां जो राष्ट्र ये बयान अभी लंबे खींचेंगे, ये माना जाए। ये कहना है कि जोड़ना, मतलब आप जोड़ने के लिए जब आप जोड़ने निकले हैं तो आपको धर्म पे बयान नहीं देना था, क्योंकि आप धर्म के एक्सपर्ट आप है ही नहीं। मतलब सीधी सी बात ये है। अब हम तो चैलेंज कर रहे हैं संगीता जी को, आप तो कमलनाथ जी को, या चलो आप ही संगीता जी कह देंगे आपका लेवल बहुत छोटा है, तो आप जिसके साथ पे हमें राजेश जौहरी के साथ बिठा दे और धर्म पे डिस्कस करने के लिए। चलिए खैर, अभी तो क्या है कि कमलनाथ जी ने 3 नाम लिए हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा। जी, तो हमारी यानी कि मीडिया की तो भूमिका को अभी उन्होंने थोड़ा सा रखा है दूर, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं वो समझ में आती बात। तो ऐसा ये लगता है कि कुछ जल्दबाजी में कमलनाथ कुछ ज्यादा बोल गए, ऐसा? हाँ, जल्दबाजी में, अति जोश में ज्यादा बोल गए वो। चलिए, और जोश बड़ी खराब चीज होती है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, इतनी बड़ा मूवमेंट चल रहा है, ऐसे में जोश की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। आपका सब कुछ बहुत समर्थन मिल रहा है आपको। सही बात है। आप ऐसे काम करके गड़बड़ कर देंगे पूरे आपके मूवमेंट को। ठीक बात है। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तोल मोल के बोल वाली जो कहावत है उसको अमल करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी, बहुत उत्साह की बात नहीं है। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया गीत धीर जी, और बहुत शुक्रिया संगीता शर्मा जी। तो हिंदुत्व पर बहस की चुनौती कमलनाथ को देना ऐसा लग रहा है कि अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि चुनौती स्वीकार की है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। लेकिन अब जब चुनौती स्वीकार हो गई, तब कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान आते हैं कि ये उनसे बहस करने के लायक ही नहीं है। पहले कार्यकर्ताओं से बहस करें, पहले कांग्रेस के जो बी ग्रेड के नेता हैं उनसे बहस करें। अब देखते हैं कि ये जो बयानबाजी है अब ये कहां तक जाती है, और इस बयानबाजी के क्या क्या रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।